Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NS ENLIGHTS. It's 20th November morning class. 135 क्लासेस हो चुकी हैं मेंस की. आप जाइए इनको चेक कर सकते हैं और मेंस राइटिंग अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ट्राई टू राइट एन आंसर. आप इधर उधर कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं आई डोंट नो, बट इट हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट्स, राइट. एक आंसर लिखने में आपका सिर्फ 15 मिनट जाता है दिन का. इतना आप इंटरनेट सर्फिंग में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं ऐसे तो, राइट. सो दिस इज नथिंग. ओके, आप प्लीज एक आंसर जरूर मुझे लिखें और मुझे सेंड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, राइट, मेरे पर्सनल चैट पे, राइट. सो आई विल चेक और जरूर मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर कैसा है, रिव्यू जरूर करूंगी उसको. सो चलिए आज का हम पेपर 2 जीएस मीन स्टार्ट करते हैं कि कौन सा मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आई हूँ. आईआर से रिलेटेड ये आंसर होगा. चलिए, explain Indo-Myanmar relationship in contemporary times and how is it important for maintaining stability and security at Indian border. इंडियन बॉर्डर पे सेफ्टी सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए इंडो म्यांमार रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं. ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रोहिंग्या क्राइसिस विद इंडिया इज करंटली फेसिंग, राइट. सो एक तरह से हमें रोहिंग्या का भी थोड़ा सा टच दे देना है आंसर में. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है ना, ये मैं पूरा डिटेल्स आपके लिए लेके आई हूँ. दिस इज नॉट एन आंसर, राइट, एक कंप्लीट आंसर नहीं है. ये अपने आप में सारा इंफॉर्मेशन है. आपको खुद इस इंफॉर्मेशन को लेके सब जितना भी आप फ्रेम कर सकते हैं आंसर को, आपको बनाना है अपना खुद का आंसर, ठीक है, और फिर मुझे सेंड करना है 150 वर्ड्स में. दिस इज योर होमवर्क. ट्राई टू राइट आंसर, राइट. अगर आप यूपीएससी का सोच रहे हैं प्रिपरेशन का, तो प्लीज बिना आंसर राइटिंग के आपका नहीं होगा. यूपीएससी इज जस्ट अबाउट राइटिंग. ओके, आप जैसे आंसर लिखेंगे वैसे आप मार्क्स फेच करेंगे. तो जितना जल्दी अगर आप तैयारी करना शुरू कर देंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा. आप अगर ये सोचते हैं कि मेरी अभी तैयारी नहीं है तो मैं कैसे लिखूं, तो आप सिंपल मेरी क्लास देखिए, इससे सीखिए और सिंपल ऐसा ही यूं का यूं आप आंसर मुझे लिख के दे सकते हैं, ठीक है, राइट. अप्रोच इसके लिए क्या होगा, थोड़ा हम अगर देखो इंडो म्यांमार अगर पूछा है दो कंट्री का, तो हम हिस्ट्री जरूर बताएंगे. हिस्ट्री से कहां से शुरू हुआ जिनका रिलेशनशिप. देन with the analysis, state down the current scenario in the relations along with the latest developments taking place between the two, right. So जो करंट सिनेरियो है उसको भी, जो रिलेशन का अच्छा है बुरा है, कुछ गलत चल रहा है, कहीं चाइना तो बीच में नहीं आ गया है, राइट. जैसे हमारा इंडिया और नेपाल का हो गया था, ऐसे ही अब इसका जो मेजर इंडियन प्रोजेक्ट्स है म्यांमार में वो बता देंगे थोड़ा, अगर आप चाहें तो. और अगर बता देंगे तो इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा कि हाँ, अपने जो रिलेशनशिप वो अच्छे से पूरा स्टडी किया है इन दोनों कंट्रीज का. कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन द रीजनल सब रीजनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब वहां अगर इंडिया का जो पोजीशन है ज्योग्राफिकल, वो क्या सही है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है. देन कम्स टू द कंक्लूजन. आप फिर बाद में कंक्लूजन दे देंगे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं जी. ये है हमारा म्यांमार, जिसको हम बोलते हैं बर्मा. हाँ जी, बर्मा की गलियों में और हम देहरादून, राइट. सो ये म्यांमार है जी, और इसको हम पहले बर्मा कहते थे. बर्मा पहले ये ब्रिटिश राज का ही पार्ट होता था, इंडिया का पार्ट होता था. देन इट बिकेम अ कंट्री, ए सेपरेट कंट्री. तो देखिए इधर से चाइना बॉर्डर लगता है जी, इधर से आपका इंडिया है, बहुत ही लार्जर पार्ट है अपना, ठीक है. देन इधर से आपका ये बांग्लादेश है, ठीक है. इधर से थाईलैंड है, इधर से लाओस है. ये कंट्रीज आपका, कितनी कंट्रीज इसका बाउंड्री बनाती हैं, 1 चाइना, सेकंड इंडिया, ठीक है. देन आपका थर्ड लाओस, देन फोर्थ आपका थाईलैंड, राइट. सो एंड बांग्लादेश फिफ्थ. ओके, बांग्लादेश भी है. 5 कंट्रीज हो गए टोटल. तो मैंने आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पूरा दिखा दिया है. आप प्लीज इग्नोर कीजिए अगर आपको कोई साउंड आ रहा है तो, राइट. Then India-Myanmar relations are rooted in shared historical, ethnic, cultural and religious ties, right? So ये आपका बहुत ही, हम लिख देंगे एक लाइन स्टार्ट करते हुए कि हमारा जी बहुत पुराना कल्चरल टाइज है, हिस्टोरिकल टाइज है, एथनिसिटी हमारी बहुत मिलती है. A land of Lord Buddha, India is a country of pilgrimage for the people of Myanmar.
सो लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, हमारा जो बुद्धा जी थे वो यहाँ से इंडिया में जब पैदा हुए थे, तो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आसपास की जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा पड़ता है, राइट। सो हम इसको लिख देंगे कि लॉर्ड बुद्धा है, इंडिया का जो पिलग्रिमेज है बहुत ही मेनली म्यांमार भी उसमें आता है, एक तीर्थ जगह हम इसको मानेंगे। Geographical proximity of the two countries has helped develop and sustain cordial relations and facilitated people to people contact. अब geographical proximity ऐसी है दोनों countries में कि दोनों countries का जो relationship है वो people to people contact, मतलब बहुत ही हम close हैं एक दूसरे के, राइट। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि आप देखिए नागा का जो 2 दिन पहले मैं इशू आपको बता रही थी, उनका जो एरिया है बहुत ज्यादा म्यांमार में आता है, और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है बहुत सारा इनका कल्चरल जो हम एथनिसिटी वो बहुत ज्यादा हम शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार एंड इंडिया शेयर अ long land border of over 1600 kilometer and a maritime boundary in the Bay of Bengal, right। अब देखिए जी, बे ऑफ बंगाल को भी देख लीजिए, हमारी लैंड बाउंड्री 1600 किलोमीटर इतनी लंबी है हमारी इंडिया की और इसके म्यांमार के साथ, और बाउंड्री ये देखिए आपका बे ऑफ बंगाल भी इसके साथ बाउंड्री बनाता है, हमारा जो अपना ओशन है, ठीक है, सी। देन ये देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक आपका इंडिया ये 1600 किलोमीटर का जो एरिया है ये इतना बाउंड्री बनाता है इंडिया इसके साथ, ठीक है, ये देखिए। देन आपका इंडिया शेयर्स द स्ट्रेटेजिक वाटर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार आइलैंड्स वेयर द टू क्लोजेस्ट इंडियन इन म्यांमार आइलैंड्स आर बेयरली 30 किलोमीटर अपार्ट। देखो इंडिया का जो अंडमान निकोबार है ना, ये म्यांमार से सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर रह जाता है, क्योंकि जो इसके म्यांमार के जो आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, राइट। सो ये देखिए नैपिदो अब इनकी नई आपकी कैपिटल कह सकते हैं म्यांमार की, पहले यंगून होता था जिसको हम रंगून बोलते थे, राइट, पहले वो यंगून होता था, ठीक है, चलिए। देन four of India's northeastern states, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram are geographically contiguous to Myanmar. Also large part of population Indian origin lives in Myanmar. Of course Indian origin का जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वो भी म्यांमार में रहता है, और ऊपर से हमारा जितने ये एरिया है हमारे नॉर्थ ईस्ट का, लगभग जितने भी स्टेट है सबसे कुछ ना कुछ पार्ट आपका म्यांमार का हिस्सा है उसमें, राइट। और हमारी जो एथनिसिटी के लोग हैं वो भी रहते थे। होता क्या है कि बाउंड्रीज बन जाती हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री लगा लीजिए, अब लोग तो एक जैसे हैं, पहले एक हुआ करते थे, ऐसे ही बर्मा के लोग पहले एक हुआ करते थे, इंडिया और बर्मा, बट अब बर्मा बन गया तो अलग से बाउंड्री हो गया उसका, राइट। बट हमारा कल्चरल बहुत ज्यादा सिमिलर है। ये देखिए म्यांमार पोर्ट्स प्रोवाइड इंडिया द शॉर्टेस्ट अप्रोच रूट टू सेवरल ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो पोर्ट है इंडिया के म्यांमार के, आपको पता है, मुझे पोर्ट का नाम स्पेशली आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, बहुत ही फेमस पोर्ट है, राइट। इंडिया और म्यांमार के बीच में ये रोड का रास्ता भी बन रहा है और ये सी रूट भी बन रहा है अच्छे से, तो आप मुझे अच्छे वो बताएंगे आप मुझे कमेंट्स में, राइट। देन ये चाइना का नेबर होते हुए भी ऑल्सो प्रोवाइड्स इंडिया ट्रांसिट रूट टू सदर्न चाइना, राइट। चाइना का नेबर है एकदम, तो जो हमारे इंडिया से क्या होता है, इंडिया से जैसे अरुणाचल प्रदेश का ऊपर जो रास्ता है बहुत ही खराब है, आप कह सकते हैं कि पहाड़ी रास्ता है, तो वहां से ना होते हुए हम म्यांमार हमको रास्ता देता है चाइना तक जाने का, राइट। वैसे हम जाते वाते तो नहीं है, लेकिन म्यांमार बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, ये ऐसे हमें रास्ता प्रोवाइड करते हैं। इंडिया एंड म्यांमार साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1951. द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 87 laid the foundation for a stronger relationship between India and Myanmar, राइट। तो पहले ये थोड़ा सा हिस्ट्री हमने बता दिया जी, हमारा अच्छा रिलेशन है, कौन कौन गया है कौन आया है। नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स एनहांसिंग bilateral cooperation have been signed between the two countries. दो देशों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। कमर्शियल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में मैं आपको बता देती हूँ कैसे हैं हमारे ट्रेड के रिलेशन कैसे हैं। तो बॉर्डर ट्रेड कैसे कैसे होता है, इंडिया म्यांमार साइन बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट 94 में हो गया था। टू ऑपरेशनल बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स, मेजर आइटम्स bought by Myanmar traders from the Indian side are cotton yarn, ऑटो पार्ट, सोयाबीन। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं म्यांमार को, राइट। सोयाबीन, मील एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवाइयां। ऑफ कोर्स हमारे पास आपको पता है इंडिया में मोर देन 20% हमारा जो
जो पार्ट है फार्मास्यूटिकल्स में वर्ल्ड का, हम कैप्चर करते हैं. ड्यूरिंग द थर्ड इंडो म्यांमार जॉइंट ट्रेड कमिटी इन 2008 इट वाज एग्रीड दैट बॉर्डर ट्रेड एट द एग्जिस्टिंग पॉइंट्स would be upgraded to normal trade as to promote bilateral trade between the two countries, right? सो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो 2008 में हुआ वो उसमें फिर और नॉर्मल ट्रेड का नॉर्मलाइजेशन हुआ, राइट? उसके बाद आता है ट्रेड फेयर एंड मार्केट प्रमोशन. अब दोनों कंट्रीज इसमें कैसे लगी हैं? तो इंडिया टुडे द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ म्यांमार आफ्टर थाईलैंड, सिंगापुर एंड चाइना, राइट? उसके बाद चौथा नंबर इंडिया का है, मतलब इंडिया के साथ वो इतना ज्यादा ट्रेड करते हैं कि फोर्थ नंबर पे आता है इंडिया. द गुड्स imported by India from the Myanmar are predominantly agricultural and forest based products. जो हमारे पास हम import करते हैं जी, हम जो import करते हैं म्यांमार से वो mainly agricultural products होते हैं, right? The exports from India are mainly steel and pharmaceutical products जो हम पहले बता चुके हैं, and the balance is generally in favor of Myanmar, right? मतलब म्यांमार कहीं ना कहीं हमको ज्यादा देता है, right? Training program. Myanmar is a beneficiary of training programs under ITEC TCS of Colombo plan. तो कहने का मतलब है हमारी जितनी भी कुछ कंपनीज हैं, कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं, कुछ गवर्नमेंटल पॉलिसीज हैं जो म्यांमार के साथ मिलके जो हम यहाँ प्लानिंग करते हैं वो वैसे ही हम म्यांमार में भी कर रहे हैं, राइट? जैसे इनकी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी आंग सान सू की, वो इंडिया में ही उनका स्टडीज हुआ है, लेडी श्रीराम कॉलेज, राइट? तो यहाँ से ही वो पढ़ी है. तो हमारा दोनों देशों का कल्चरल टाइज बहुत ही डीप है, बहुत पुराना है, राइट? उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज हम देख लेते हैं. परफॉर्मेंसेस बाय इंडियन कल्चरल ट्रूप्स in Myanmar have been organized on a regular basis. There was a packed calendar of commemorative activities for the Rabindranath Tagore's 150th birth anniversary celebration, including a dance, drama, artist camp, film festival, etc. All the events were very well received by the Myanmar public and media. Classes in Bharatanatyam yoga have been started in the embassy with the support of the ICCR, right? तो इंडियन कल्चरल काउंसिल जो हमारी है उसके थ्रू हमारा जो कल्चरल जो एक्टिविटीज है, होता क्या है यहाँ से जो एम्बेसी होती है ना, जैसे म्यांमार में जो एम्बेसी है इंडिया की, राइट, वो क्या करती है, वो ऐसे ही जो हमारे देश की जितनी भी एम्बेसी है ना पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड जहां जहां भी है, वहां पे क्या करते हैं, वो इंडियन एम्बेसी में हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, वो वहां पे हर, जैसे दिवाली है यहाँ पे इंडिया में, तो वहां पे दिवाली पे फंक्शन अरेंज करेंगे, राइट? तो जो जिस कंट्री में वो रहते हैं उनका पर्पस होता है कि वहां के लोगों को अपने रिच हेरिटेज के बारे में हम बताएं, अपने रिच कल्चर के बारे में हम बताएं, राइट? इसी तरह से हम म्यांमार में भी ऐसे करते हैं. तो हमारी क्या होती है, हमारी ये आप ये जो लाइन है ना, ये आप हर जगह हर क्वेश्चन में हर कंट्री के रिलेशन के साथ लिख सकते हैं जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, नॉट इन चाइना, राइट? सो हमारा ये हम करते हैं, हमारी एम्बेसीज जो होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में, भरतनाट्यम का प्रोग्राम करवा दिया, योगा जो करवा के दिखाया, तो लोग एंकरेज होते हैं कि यस वी हैव टू डू योगा एज वेल, राइट? तो इसी तरह से इंडियन डायस्पोरा, मतलब जो हमारे इंडिया के इंडियन ओरिजिन लोग हैं जो बाहर रहते हैं. इंडियन ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन म्यांमार इज ट्रैक्ड traced back to the mid 19th century with the advent of British rule in Lower Burma in 1852. The NRI families in Myanmar mainly live in Yangon, वही जो रंगून, and are engaged in export import, right? It's different business, or are employees of MNCs based in India, Singapore and Thailand. जो MNCs है डिफरेंट, उनमें काम करते हैं या वहां पे रहते हैं, और ब्रिटिश राज के टाइम से ही हमारे यहाँ के लोग वहां जाके रहते हैं, ठीक है? और ये भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स, जो आज जो हमारा नागालैंड है, मणिपुर है, इधर का जो पर्सन है वो आज भी इधर जाते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, राइट? सो देन हमारा ऑयल एंड गैस अब इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंट जी हमारा, क्योंकि हमारा आप कह सकते हैं कि हमारे पास भी ऑयल है, और नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे डिग बॉय एंड ऑल, ये जो हमारी असम की जितनी भी रिफाइनरीज है वहां पे, तो ये नॉर्थ ईस्ट में भी जाती है, तो वहां से ट्रेड करती है, ठीक है? India has been given the right to build, operate and use an offshore hub for Myanmar gas. The link to be established between Mizoram in India and Sittwe Port. यही मैं आपसे पूछना चाहती थी, इन्होंने बता दिया, Sittwe Port in Myanmar. In this way, the landlocked northeastern states will get direct
access to international trade and bilateral trade will be boosted, right? इस तरह से डिफेंस कॉपरेशन में अब क्या है, आप बोलेंगे क्वेश्चन मैं जरूर बहुत लंबा लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे जितना इन्फॉर्मेशन था ना इंडिया, जैसे मैंने नेपाल के बारे में बताया, कुछ चाइना के बारे में बताया, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में मैं जब भी आईआर का मेरा मन होता है तो मैं कंट्री का रिलेशन आपको बता देती हूँ। तो इसी तरह से म्यांमार एक बार में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप इसमें से सिलेक्टेड मैं पीडीएफ दे दूंगी आपको, सिलेक्टेड जो चीजें हैं आप लीजिए और आंसर फ्रेम कीजिए अपना, राइट। Defense cooperation between India and Myanmar is based on mutual interest and national security considerations. It has been marked by regulator exchange of high-level visits and some bilateral military exercises. Myanmar, along with other nations in the Asia-Pacific region, has participated in the annual multilateral Milan naval exercises and interactions in the Indian Ocean. Indian and Myanmar armies conducted a successful joint military operation, condemned कोड नेम्ड ऑपरेशन गोल्डन बर्ड अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट। देखो गोल्डन बर्ड एक हमने ऑपरेशन चलाया जो इंसर्जेंसी मैंने बताया 2 दिन पहले, जैसे नागा इंसर्जेंसी हो गया और भी डिफरेंट असम इंसर्जेंसी हो गया, इसी तरह से उनको फेस करने के लिए क्या एक ऑपरेशन बनाया गया गोल्डन बर्ड। ये एक तरह से क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए, राइट। सो इस तरह से हमारा डिफेंस भी काम चलता रहता है म्यांमार के साथ। अब कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन द रीजनल एंड सब रीजनल कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब देख लेते हैं जी, हम रीजनल जैसे हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, सपोज आसियान हो गया, हमारा सार्क हो गया, हमारा बिम्स्टेक हो गया, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ इनका हमारा कैसा रिलेशन है। म्यांमार बिकेम अ मेंबर ऑफ आसियान in July 1997 as the only ASEAN country which shares a land border with India. Myanmar is a bridge between India and ASEAN. A few proposals for cooperation have been implemented and some are under discussions with Myanmar within the framework of ASEAN's IAI program, right? So इस तरह से हम आसियान के साथ भी म्यांमार अपना रिलेशन शेयर करता है। देन बिम्स्टेक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बिम्स्टेक का मेंबर बना वही सेम 1997। म्यांमार इज अ सिग्नेटरी टू द बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। ये जो कंट्रीज आती हैं बिम्स्टेक में, जो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार एंड ऑल, ये आप इनके साथ जो बिम्स्टेक की कंट्री फ्री ट्रेड कर सकते हैं। म्यांमार इज द lead country for the energy sector. Myanmar trades mostly with Thailand and India. India 4th पे आता है, आपको याद होना चाहिए, in BIMSTEC region. Myanmar's major export to India are agricultural products like beans, pulses। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बार बार याद रखना हम कौन सी चीजें इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। यही बहुत बड़ी एक चीज है रिलेशनशिप की, कि हम कैसे अपना रिलेशन मेंटेन, जैसे हम यूएस के साथ क्या करते हैं, डिफेंस हमारा बढ़ रहा है। पहले डिफेंस हमारा होता था रशिया के साथ, अब रशिया को लग रहा है कि हमारा डिफेंस नहीं हो रहा है तो जा रहा है चाइना के पास, हमको लग रही मिर्ची, राइट। तो इसी तरह से ये जो रिलेशन होते हैं ना, जो हम ट्रेड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो हमारा आईआर डिफाइन करता है, हमारा आईआर बनाता है और बिगाड़ता है, राइट। सो इस तरह से pulses and meats and forest products such as the teak and hardwoods, its imports from India include chemical products, pharmaceuticals, electrical appliances and transport equipments। इस तरह से ये चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है, सॉरी इंडिया से इंपोर्ट करता है म्यांमार, और हम देते हैं म्यांमार से हम लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट। सो ये देखिए मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन, इस पे यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है, व्हाट इज मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन, क्या इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं। तो इस तरह से मैं बोलती हूँ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप अपनी पेपर पे लिखिए, रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम, और आपको हमेशा टिप्स भी याद होनी चाहिए। म्यांमार इज अ मेंबर ऑफ मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन सिंस इट्स इंसेप्शन इन मतलब जब से स्टार्ट हुआ 2000 में। एमजीसी इज an initiative by 6 countries, India and 5 ASEAN countries, namely Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand and Vietnam। मैं मैप आपको आई थिंक दिखा चुकी हूँ, अगर आप बोलेंगे तो फिर से दिखा देंगे। For cooperation in the fields of tourism, education, cultural, transport and communication, the chairmanship of MGC is assumed by member countries in alphabetical order, right। सपोज पहले हमारा सी है, हमारा कंबोडिया सबसे पहले मेंबर बनेगा, फिर उसके बाद इंडिया, देन ऑल, ये राइट। इस तरह से सार्क नेशन, आपको पता है सार्क हमारा साउथ एशियन, जो जितने भी एशियन देश है हमारे, जो इसमें पार्ट है, इंडिया भी इसका पार्ट है। म्यांमार was given the status of observer in सार्क in 2008, ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है इसको, राइट। अब अटेम्प्ट्स टू बैलेंस म्यांमार ओवर रोहिंग्या क्राइसिस, जो मेन अब क्राइसिस की बात है वो भी थोड़ा सा इशू हम डिस्कस कर लेते हैं, ये भी जरूरी है, राइट। चलिए बताते हैं,
right? Since August 2017, nearly 7 lakh Rohingya Muslims and ethnic category, एक तरह से मुस्लिम्स हैं, म्यांमार ओरिजिन है, बट म्यांमार ने इनको मना कर दिया कि ये हमारे पार्ट नहीं है, इनको फिर वहां रातों रात खाली करना पड़ा म्यांमार, राइट? और फिर कहाँ जाएंगे, राइट? दिस इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, बहुत बड़ा इशू है, और ये आ गए इंडिया में जहां इनको जगह मिला, that is not recognized by Myanmar government, have fled to Myanmar armed forces, brutal military operations causing a major humanitarian crisis, right? क्राइसिस हो गया बहुत ज्यादा, जैसे एक तरह से बांग्लादेश में जब इशू हुआ था 1971 के दौरान कि काफी ज्यादा इन पे ब्रूटली एक्ट होने लगा, फिर ही वहां से निकल आए। इसी तरह से अब रोहिंग्या के साथ हो रहा है। इंडिया व्यूज द रोहिंग्या क्राइसिस फ्रॉम बोथ अ ह्यूमैनिटेरियन एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कि कितना जरूरी है, बिकॉज अगर बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ बिना बुलाए, सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, ऊपर से ह्यूमैनिटेरियन भी, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही सपोर्ट करता है ऐसी सिचुएशंस में, दुनिया में किसी भी कहीं भी हो जाए तो। इंडिया अंडरलाइन द नीड फॉर द सेफ, स्पीडी एंड सस्टेनेबल रिटर्न ऑफ द रोहिंग्या रिफ्यूजीज ड्यूरिंग द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू म्यांमार, राइट? सो इंडिया सेफ और स्पीडी जो हमारा जो तरीके हैं कि आप रोहिंग्या के खिलाफ, रोहिंग्या के लिए एक्चुअली काम कीजिए। जब से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने म्यांमार विजिट किया ही पहले की बात है, और रोहिंग्या इशू भी थोड़ा सा 1-2 साल पुराना ही है। इंडिया इज करंटली बिल्डिंग प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग फॉर रिफ्यूजीज रिटर्निंग देयर, रिफ्यूजीज जैसे आ रहे हैं उनके लिए कुछ कुछ हाउसिंग का भी इंतजाम कर रहा है। ये कुछ फॉलोइंग एरियाज हैं जिनको हमारा रिलेशन बढ़ाने के लिए म्यांमार के साथ हम यूज कर सकते हैं। अपग्रेड सिक्योरिटी रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज थ्रू स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, एनहांस्ड कोऑपरेशन इन एरोस्पेस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। कहने का मतलब है हम अगर म्यांमार के साथ अपने रिलेशन और अच्छे बढ़ाने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम 4th कंट्री से पहले फर्स्ट कंट्री पे आ जाए, फर्स्ट नंबर पे आ जाए, सिंगापुर की हम जगह ले लें, चाइना की जगह ले लें म्यांमार के साथ, तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स बढ़ाने होंगे। हमें अपने एरोस्पेस और मैरीटाइम, जो चीज सबसे जरूरी है मैरीटाइम, राइट? हमारा मैरीटाइम रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं बहुत लंबा, हम पोर्ट भी शेयर करते हैं, हम अपना सी एरिया भी शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, तो वो अगर हम रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए बहुत अच्छा रहेगा। डिक्लेयर इंडियाज सपोर्ट टू म्यांमार ऑन लिफ्टिंग सैंक्शंस एंड गेटिंग इट फुल इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी, राइट? सो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन म्यांमार इकोनॉमिक और सोशल प्रोजेक्ट में, जो ग्रांट है, लोन है, उसमें जो पार्टनरशिप है वो बढ़ा ले। हाई लेवल मैकेनिज्म ऑफिशियल कैन बी सेटअप टू फोकस अ ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड इंडियाज यूजुअल प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, राइट? जो हम कर देते हैं कि प्रोजेक्ट हम शुरू तो कर देते हैं बट उसको खत्म नहीं करते हैं, तो ये तरह की जो प्रॉब्लम्स है इंडिया ना करे। और म्यांमार के साथ अगर इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना है तो फिर ग्रांट्स और लोन्स भी देना स्टार्ट करे। इनहैंस पीपल टू पीपल कांटेक्ट, मतलब बस सर्विसेज स्टार्ट करे, एजुकेशनल कल्चरल कोऑपरेशन बॉर्डर एरियाज में करे, टूरिज्म बढ़ाए दोनों देशों के बीच में, राइट? इस तरह से, और एस्टेब्लिशिंग ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन, ये कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भी बढ़ाए। इंडियन इन्वेस्टमेंट और मिनरल्स, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो एनर्जी एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाए जो म्यांमार का है उनमें। जैसे हम सपोज हमें सीमेंट बनाना है तो बजाय हम किसी और कंट्री के, श्रीलंका की हेल्प के बजाय हम किसी और कंट्री की हेल्प के जाने के, हम अगर म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है तो वहां उनके मिनरल्स हम लें, राइट? सो इस तरह से हम अपना जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट करने होंगे। शेयर एक्सपीरियंस इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक एंड मल्टी एथनिक इंस्टीट्यूशंस इन म्यांमार एज वी आर गोइंग इन अफगानिस्तान वी आर डूइंग, राइट? सो हम जैसे सलमा डैम है हमने बनाया है ना उसमें अफगानिस्तान में, वैसे ही हमारा जो डेमोक्रेटिक और मल्टी एथनिक इंस्टीट्यूशंस है म्यांमार में, वैसे ही हम अफगानिस्तान की तरह म्यांमार में भी काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं। कंक्लूजन में हम क्या लिख देंगे, अब काफी फ्यूचरिस्टिक और एक अच्छा सा कंक्लूजन हम लिखेंगे। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज टेंडेड टू नेग्लेक्ट इट्स ईस्ट विदिन एंड आउटसाइड इट्स नेशनल बाउंड्रीज, राइट? देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम के बाद से ही इंडिया ने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देता। खुद देखिए, इंडिया का ध्यान मेनली वेस्ट पे रहता है, वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है? इंडिया का ध्यान रहता है रशिया पे, रशिया और चाइना के साथ रहता भी है, और मेनली हमारा टाइम भी वेस्ट होता है चाइना की वजह से। बट हमारा जो रिलेशन है ना साउथ ईस्ट एशिया के साथ, हमारे जो खुद के पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे, जैसे हम जाइए बैकग्राउंड में जाइए आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे चोला थे,
चोलास थे, उनका क्या था, उनका साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। वो खुद से मलक्का स्ट्रीट तक जाते थे, वहां क्रॉस करते थे, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था हमारे एंशिएंट इंडिया का। बट हमारा अभी करंटली हम इनको नहीं है इतना, तो हमें वो दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। और इन द वेस्ट, डिस्पाइट irrational hostility towards us, we have maintained comprehensive diplomatic dialogues with Pakistan military dictators. In the east, in spite of historical and cultural relations and important geostrategic interest, India shied away from substantive dialogue and military rulers. It needs to be reiterated that strategy and diplomacy in international relations is based not on sentiments but the art of possibility and advancement of national interest. देखिए, कहने का मतलब वेस्ट की तरफ ना जाते हुए, वेस्ट में तो हम इतना पंगा रहता है, कभी पाकिस्तान के साथ, कभी चाइना के साथ, हमारा कभी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रफाल ले लिया तो वो फ्रांस से ले लिया हमने, और इक्विपमेंट्स ले लिए, मैंगो भेजने हैं तो यूके में भेजने हैं, तो इस तरह की जो बातें हैं, हम अगर ईस्ट में जाएंगे तो उतना ही हमें बेनिफिट वहां भी होगा, राइट। जैसे कौटिल्य ने क्या कहा है, व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड, एथिक्स आर ए बर्डनसम इररेलेवेंस, राइट। जब हम इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व होता है ना दो कंट्रीज का, कि हमें तो इंटरेस्ट इसके साथ अच्छा रिलेशन बनाना ही है, तब हमारे एथिक्स कहीं ना कहीं साइड में रह जाते हैं, उनका इंपॉर्टेंस इतना नहीं रहता है। तो हमें इंडिया को इस क्रिटिकल सिचुएशन में, आज अगर हम आज की बात करें, कोरोना का टाइम है, राइट, हमारा इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें, अपने टाइज इन कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज के साथ भी अच्छे करें, तो हमारा इकोनॉमी अच्छा होगा और एट लास्ट हमें बेनिफिट ही होगा, राइट। और इस तरह से हम अपना लंबा सा आंसर, लंबा सा आईआर डिस्कशन हम यहाँ खत्म करते हैं। आप प्लीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखिए, मैं रेगुलर आपके लिए आंसर लाऊंगी। क्लासेस में बहुत कोशिश कर रही हूँ आपके लिए स्टार्ट करूँ, जैसे स्टार्ट होगा शाम को, वही 6 PM का टाइम है अपना, उसी टाइम पे स्टार्ट होगा क्लासेस, मैं आपको बता दूंगी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।